प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर भारी बारिश से किस तरीके से तबाही का आलम है वो इन तस्वीरों से साफ हो रहा है। कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं भी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड भी प्रभावित हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में मॉनसून इस वक्त अपने पूरे चरम पर है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कहां कहां क्या है तबाही। बस देखते ही देखते शारदा नदी में समा गया मकान। तस्वीर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के घुसियाना गांव की है। शारदा नदी के किनारे नूर आलम का मकान था। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश से कल शारदा नदी में ऐसा उफान आया कि ये घर देखते ही देखते पानी में समा गया। उत्तर प्रदेश में ही संगम नगरी प्रयागराज का हाल देखिए। विभिन्न बांधों से छोड़ा गया पानी कल जब प्रयागराज पहुंचा तो संगम के तमाम घाट जलमग्न हो गए। हम इस वक्त प्रयागराज में हैं, संगम नगरी में हैं और हमारी मौजूदगी इस वक्त अरैल घाट में है। ऊपर से आप देखेंगे तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो नीचे गंगा और यमुना वो उफनाई पड़ी हैं। हर दिन के हिसाब से कुछ कुछ मीटर पानी ऊपर पड़ रहा है और आप अगर हम मुझे इस वक्त देखेंगे जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, मेरे घुटनों तक यहां पानी आ गया। ये मत समझिएगा कि मैं किसी नदी के अंदर खड़ा हूं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं मेरे ठीक पीछे नीचे जमीन है और कुछ सीढ़ियां हैं, और वो सीढ़ियां इसलिए हैं क्योंकि ये एक घाट है और मेरे नीचे और पानी जो है वो गहराता जा रहा है। अब अंदाजा इस बात से लगाइए कि सामने आपको एक बारादरी दिखेगी, ऐसी बारादरी जहां लोग बैठते हैं। समझाने के लिए सामने की पहले दिखाइए बारादरी। ये कुछ इस तरह की बारादरी है जहां एक तरह से शेड पड़ा हुआ है और नीचे लोगों के बैठने की जगह है, व्यवस्था है। लेकिन आलम यह है कि इसके सामने की बनी बारादरी को अगर आप देखेंगे तो वो पानी में आधी तरीके से डूब चुकी है। अब बिहार के रोहतास की भी तस्वीर देखिए। रोहतास नौहट्टा का महादेव खोह जलप्रपात उफान पर है। पानी का प्रवाह इतना तेज है कि आसपास के दुकानदार अपने दुकान छोड़कर भाग खड़े हुए। महादेव खोह के पास भगवान शिव का पौराणिक मंदिर है। झरने में उफान को देखते हुए मंदिर कमेटी ने शिव भक्तों से सावधान रहने की अपील की है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर हिमाचल प्रदेश के ऊना की है। 5 लोग कल ऊना की स्वा नदी में मछली पकड़ने के लिए उतरे थे, लेकिन प्रदेश के ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बारिश के कारण स्वा नदी में जलस्तर बढ़ गया और 5 लोग नदी की जलधारा में फंस गए। गनीमत रही कि नदी के मुहाने पर भी कुछ लोग थे जिन्होंने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही ऊना पुलिस और फायर ब्रिगेड की 2 टीमें नदी में फंसे लोगों को बचाने में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद सभी 5 लोगों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया। आज तक ब्यूरो। प्रयागराज से मेरे सहयोगी समर श्रीवास्तव इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। समर, प्रशासनिक क्या इंतजाम है, क्योंकि लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, तो जो किनारे पर लोग हैं उनको किस तरीके के संकेत या फिर संदेश दिए गए? नया देखिए, उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का कहर बढ़ रहा है और प्रशासन और सरकार के द्वारा नसीहत यही दी जा रही, जो भी किनारे रहते हैं, जिनके घर किनारे हैं, घाट के घर हैं या जहां पे जो ऐसे जगहें हैं जहां बाढ़ ज़्यादा आती है, उनको हटने का निर्देश दिया गया है। आप अभी मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। मैं इस वक्त संगम किनारे हूँ प्रयागराज में, और आप अगर इस तस्वीर को देखेंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरी की पूरी एक नदी है और उसकी हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे यहाँ कैमरामैन गौरव जूम करेंगे और सामने एक बनी नीले रंग की जेटी की तरफ कैमरा जाएगा तो शायद ये आप चौंक जाएं कि ये जो जेटी के इधर का एरिया है, जो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर पहले पूरी सतह थी, यानी कि ज़मीन थी, मिट्टी थी। लेकिन अब पानी जो है इस पूरी ज़मीन पे इस कदर आ गया है, ऐसा लगता है कि जेटी के इस छोर पर पूरी नदी बह रही है, जबकि ऐसा नहीं है। ये पूरा मिट्टी का एरिया था, यहाँ पर पूरी सतह बह गई है।
कितना यहाँ कितना जो है अब पानी ऊपर आ गया है? यहाँ पूरा ये पूरा मिट्टी मिट्टी था यहाँ पे? हाँ पूरा मैदान था यहाँ पर। मैदान था यहाँ तो जेटी के इधर पूरा मैदान था। हाँ पूरा मैदान था और ये पूरा बाढ़ का पानी आ गया यहाँ पे? पूरा बाढ़ का पानी। पूरा बाढ़ अभी तो और आएगा ये ऊपर तक। अभी और ऊपर तक हाँ, आएगा। ये वो मंदिर है ना वहाँ तक जाता है हनुमान जी के। हाँ हनुमान जी के बाकी समय मंदिर। वो कैप्सूल लगे ना जहाँ पर जे यहाँ तक रहता है बाकी समय। तो देखिए वो तस्वीर दिखाते रहिए सामने की। और जो लोग हैं वो भी धीरे धीरे जो हैं, जो पंडे हैं आसपास के, वो भी धीरे धीरे अपने सामान को लेकर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं देखिए, पानी जब यहाँ सतह पर आया तो सतह पर जो पंडे यूजुअली रहते हैं, जो प्रयागराज में लोग पूजा पाठ के पर्पज से आते हैं और संगम किनारे ये यूजुअली पूजा पाठ चलता है, लेकिन अब क्योंकि जो सतह की जगह थी वहां पानी आ गया, अब उस चक्कर में ये जो पंडे हैं इन्होंने धीरे धीरे अपने सामान को ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। ये भी तस्वीर एक बार दिखाइए आकर यहाँ पर कि सामान किस तरह से यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। जो पंडे हैं वो भी तस्वीर आप देखिए, ये धीरे धीरे उन्होंने अपने तखत जो है वो ऊपर शिफ्ट करने शुरू कर दिए हैं। और ये आप मानकर चलिए जहां इस वक्त ये इनके तखत वगैरह रखे हैं, यहाँ पर भी पानी जो है कि किसी भी क्षण आ जाएगा और बाढ़ का प्रकोप जो है वो लेटे हुए हनुमान जी तक पहुंचना। आपने तस्वीरें दिखाई प्रयागराज से, वहां पर किस तरीके से बाढ़ और बारिश का प्रकोप जारी है।